में उस चीज को आप निखार सकते हो, कैसे उस चीज से हेल्प कर सकते हो, वो बहुत जरूरी था भाई। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज की पूरी इंटरेक्शन का। कई क्वेश्चंस भी मुझे आए हैं और कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं। अरविंद, RKM, संदीप, 2015 में आपने कसम से भाई सब फीमेल फैंस का दिल तोड़ा था आपने। और जब आपने अपनी शादी का ऑफिशियली बताया था, तो हाउ हैज मैरिज ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन यू? I think it's a wonderful thing. You have a wife who's also independent, who works really hard, and she also has the same mindset, and she is educated, she has seen the world, and then you have two kids who's also the blessing from the God. So I think it's a mutual respect, it's a mutual understanding, and you need a partner who listen to you sometime and give you right advice, and at the same time जब गुस्सा है तो गुस्सा भी कर लो कि बाहर गुस्सा नहीं कर सकते हो तो बहुत जरूरी है, कंपैटिबिलिटी आती है। देन यू ट्रस्ट समवन अराउंड योरसेल्फ 24 आवर्स। उसमें कभी आप गलत हो कभी सही हो, तो वो लाइफ की जो क्वालिटी है वो मुझे लगता है कि शादी करना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो बिल्कुल आपकी यही खुशी देखकर आपकी सारी फीमेल फैंस ने अपना गम बुला दिया है नहीं, शादी तो उनको भी करनी होगी तो आप सजेस्ट करते हैं मैं करूं या नहीं करूं? करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज यू हैव समवन, शी शुड नो कि आपका जो लाइफ में क्या आपके गोल्स हैं, यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड हर लाइफस्टाइल की उसके क्या गोल्स हैं। ये तो 50-50 है। बिल्कुल। आपने एक बार सहवाग के साथ आपकी पार्टनरशिप थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इंदौर में आप खेले थे, जहाँ पे वो किशोर कुमार के गाने गाकर छक्के पे छक्का मार रहे थे। वीरू भाई ने बहुत पिटाई करी थी। तो आपका कोई ऐसा गाना है जो आप गाते हैं जब आप सिर्फ छक्के मारते हैं? गाने नहीं, गुनगुनाते रहते हैं गाने, जैसे कभी जिम में या कभी कुछ। जैसे मुझे वो गाना बड़ा अच्छा लगता है केसरी का, तेरी मिट्टी में। हाँ, वो गाने में लगता है कि नहीं, ये गाना meant to be listened when you're representing your country और when you're doing gym, और एक सोच वाला गाना है क्योंकि देश की चीजें हैं, तो मुझे उसमें अच्छा लगता है। जो मूवीज होती हैं, जैसे मैंने बीच में काफी आर्मी मूवी देखता हूँ, चाहे वो इंडियन हो यूरोपियन हो, तो मुझे सस्पेंस के साथ आर्मी वो सब बहुत अच्छा लगता है। बीच में मैंने काफी सारे ऐसी सीरीज पुराने, वर्ल्ड वॉर 1, 2, फिर पापा से भी बात हो रहा था बीच में सर से, तो वो भी बता रहे थे कि कितना डिफिकल्ट होता था, कि खाते नहीं थे, कैसे करते थे। तो मतलब मुझे लगता है कि आर्मी और स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ सेम है, बट आर्मी मतलब दे आर मतलब वेरी वेरी टॉप क्वालिटी की। वहाँ जीने मरने का सवाल आ जाता है। बिल्कुल, वो तो खैर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे वो बाहर जाते हैं देश के लिए करते हैं, क्योंकि जब भी हम आर्मी से मिलते हैं तो वो उनका जो चेहरे पे खुशी होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे जब उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं। जिस तरह से मैं एक बार LOC गया था, मैंने वहाँ पे खाना बनाया, कॉन्क्लेव हुआ था आज तक का, वो लेके गए थे, तो बड़ा मजा आया उधर। मैंने खाना खाया उनके साथ, खाना भी, कैरम बोर्ड खेला बंकर में। तो वो मुझे लगता है कि वो जो क्वालिटी है ना आर्मी लोगों की, उनसे सबसे अच्छी चीज सीखने को मिलती है। उसमें कोई रिलीजन नहीं है, उसमें कोई वैसी चीज नहीं है, बिकॉज दे ऑल ऐसे हैं वो लोग, चाहे हिंदू सिख मुस्लिम कुछ भी हो, दे आर जस्ट, उनके लिए तिरंगा ही धर्म है। एग्जैक्टली। तो वो सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी सीख मिलती है जब हम जाते हैं। कोई आर्मी ब्रिगेडियर होता है, उनका नाम वैसे है या वैसे, बट उससे लगता है कि दे आर गोइंग एवरीवन इन राइट डायरेक्शन। तो वो सबसे बड़ी सीख है कि ऐसा हमें सोचना चाहिए और ऐसा ही हमें रहना चाहिए। अर्जुन तिवारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कई और लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो मेंशन किया तेरी मिट्टी, आप अगर गा दें, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल सिंगर भी हैं। मैं 1-2 लाइन में सुना सकता हूँ। तेरी मिट्टी में मिल जाओ तेरी हमने एक आपका जब आपकी अदालत में रजत शर्मा जी के साथ शो हुआ था, उसमें उन्होंने एक पिक्चर भी दिखाई थी जहाँ पर आप गा रहे थे बचपन में स्कूल में अपना। वो छोटे थे स्कूल में, होते थे हमारे जैसे होते थे, जैसे संस्कृत कार्यक्रम होते थे 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उस टाइम पे हमारे 26 जनवरी के कुछ सिंगर वो नियुक्त कर रहे थे, जैसे बच्चे नहीं होते सारे के सारे। तो मुझे लगा यार, मुझे खड़ा कर दिया, मैंने तो सर माइक ऐसे करके आंख बंद करके गा रहा था, बच्चे बहुत सारे थे आगे,
और हमारे अभी फादर इन लॉ हैं तेजपाल सिंह, वो थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। वो फिर हमारी मैम थी प्रिंसिपल चड्डा मैम, फिर हमारी रानी मैम, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे सीनियर थे जो सपोर्ट करते थे। तो हमारे जो टीचर्स है वो हमेशा आगे बढ़ाते थे, चाहे वो खेल का हो या फिर कुछ म्यूजिक फेस्टिवल हो। तो मुरादनगर में कॉलेज था हमारा, ऑनेस्ट फैक्ट्री मुरादनगर, उसमें बड़ा मजा आता था। तो क्या ये आपकी सिंगिंग स्किल ही देखकर आपके फादर इन लॉ ने अपनी बेटी का हाथ दे दिया आपको? नहीं, उनको पता था, क्योंकि जो पापा थे उन्होंने मेरे बड़े भाई को पढ़ाया, छोटे भाई को पढ़ाया, फिर छोटे भाई को, फिर मुझे पढ़ाया। तो गुरु एक ऐसी चीज है, क्योंकि वो हमेशा जब जनरेशन बनती है, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। बिल्कुल। तो वो बड़ी अच्छी चीज है कि मैं एम लकी टू हैव हर और हैव देयर फैमिली इन आवर फैमिली। तो ये डेस्टिनी है मानव। Whenever you think कि something is happening in your heart or something is pulling you, तो you need to feel it. अगर वो फील करना बहुत जरूरी है। I felt it, तो मुझे लगा नहीं। फिर rest is history, brother. अब हम एक बहुत ही फन रैपिड फायर राउंड में आएंगे, जहाँ पे आपको झट से सवाल देना होगा, सोचने का समय नहीं है। अच्छा, और खतरनाक लग रहा है। So the first question is, if not a cricketer, तो क्या होते आप? बास्केटबॉल प्लेयर। आप प्रोफेशनली खेले थे? I played for state team, पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए दिल्ली में भी खेला, तो I was a good dribbler. फील्डिंग अच्छा था मेरा, पासिंग बहुत अच्छा था। मेरा दोस्त था अमित चौधरी, उसको बलूमी बुलाते थे। वो में मतलब अलग ही थे हमारी टीम में दोनों, अंडर 16 अंडर 19, जो हमारे मुरादनगर में कॉम्प्लेक्स था। फिर हम गाजियाबाद खेलने गए, शंभू दयाल कॉलेज। फुटबॉल भी खेलता था, लेकिन बास्केटबॉल मुझे बड़ा पसंद था। जैसे वुडन कोर्ट मिला हमें दिल्ली में, किसी गए थे हम किसी डीपीएस में या फिर संस्कृति स्कूल, पता नहीं कहीं पर था वो, बहुत साल पहले। संस्कृति से ही हूँ। आप संस्कृति से हो, तो आई थिंक वहाँ पर बास्केटबॉल वुडन कोर्ट होगा फिर। जी। बहुत साल पहले मैं जब छोटा था तब टीम से आते थे, तो बड़ा मुझे लगा नहीं यार ये गेम बड़ा अच्छा। वुडन कोर्ट में ना आवाज आती थी जूते की, श्याओ श्याओ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। सीमेंट में डर लगता था थोड़ा कि चोट ना लग जाए। So the second question is that which is your best workout song? क्योंकि आप वर्कआउट बहुत करते हैं and सबका एक सॉन्ग होता है जो उनको पुश करता है और वर्कआउट करने के लिए, तो आपका कौन सा गाना है? मुझे अच्छा लगता है वर्क हार्ड पार्टी हार्ड। I like that. I like one more song, Get Knocked Down, वो भी अच्छा लगता है मुझे। Then I like Michael Jackson, जो पूरा वो Beat It वाला अच्छा है। फिर कैनबरी सॉन्ग है जिसमें एक अलग से डीप हो जाता है बॉडी, then you just need to go hard। फिर वो हिंदी में ऐसी काफी सॉन्ग है, अरिजीत सिंह साहब, मुझे किशोर कुमार के गाने और बप्पी दा के गाने बड़े तगड़े लगते हैं। तो वैसे गाने इसमें बीट्स हो, जस्ट एंजॉयमेंट हो, तो उसमें जिम भी हो, फिर एक अलग से स्पीकर है, तो एक अलग फील है। जो 45 मिनट्स में यू लिसन एटलीस्ट 6-7 सॉन्ग्स अच्छे क्वालिटी के, जिसमें आप जिम एंजॉय करते हो। रिकवरी में यू गो वेरी इमोशनली सॉन्ग, जस्ट लाई डाउन एंड स्माइलिंग, प्रॉपर रिकवरिंग। तो मुझे लगता है कि अलग सॉन्ग, हर सॉन्ग का अलग मतलब है, तो इट्स गुड टू हैव गुड सॉन्ग अराउंड। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग व्हाइल वर्किंग आउट? मेरा बहुत ही फनी वर्कआउट सॉन्ग है एक्चुअली। मैं भजन सुनता हूँ शिव जी के, लेकिन ट्रांस वर्जन सुनता हूँ उसका, शिव तांडव और ये सब। तो उसमें लिरिक्स ज्यादा नहीं होती, बस बीट्स होती हैं, हेवी बीट्स। तो वो एक्चुअली पुश करती है बहुत मुझे वर्कआउट करने के लिए। So I'll send you one song, शिवजी वाला ही है। I also listen that trance. I'll send you after this. वो अलग है, वो बिल्कुल। I'll work out to it. Who was your best friend in the Indian cricket team? I think friends I do have school से जैसे हम खेलते थे, जैसे I played with इरफान, राइडू, रॉबिन उतप्पा, सीनियर में वो सब, but I felt very close to MS धोनी because हम स्टार्टिंग में खेलते थे। He was always a good friend, good person around you। हमारा वो बैच था, but I enjoyed so much around इरफान, रॉबिन उतप्पा, राइडू स्पेशली because I played so many times। फिर वो CSK में भी आया, फिर माही भाई, तो खैर एक रेस्पेक्ट बन जाती है। लेकिन हम लोग का जो ऑफ द फील्ड है वो बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला है। वो I don't treat him like a captain, he doesn't treat me like a player, so we both get along really well and I feel he is a funny kind of a person। He really enjoys life apart from cricket। He has a lot of bikes, he has beautiful farmhouse,
एंड ये उनका अंदर बहुत मस्ती है, वो मतलब बहुत मजेदार मैं है। उनकी एक पिक्चर देख रहा था जिसमें खूब बड़े से शेड के अंदर उनने खूब सारी जैसे बाइक शोरूम में बाइक्स खड़ी रहती हैं, तो हाँ। एक लाइन में खूब सारी बाइक्स है उनकी, मॉडिफाइड हमर भी है एक शायद जीप टाइप। बट ही सर्च ईच एंड एवरीथिंग ऑन हिज आईपैड और लैपटॉप। कहीं पे भी कुछ ऑप्शन हो रहा है यामा का या किसी भी चीज का, उसको लगता है बाइक का पुर्जा मिल रहा है, तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक इट। और मैं पिक्चर्स भी देख रहा था, सफाई भी वो खुद ही करते हैं अपनी गाड़ियों की, बाइक्स की। वो टच नहीं करने देता किसी को। बाइक का भी वैसे ही है उसका। वो आई थिंक 80-90 बाइक होंगी हर मॉडल की उसके पास, ज्यादा ही होंगी शायद। लॉकडाउन में ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी घर पे? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलूंगा, आई वुड से कि आई नीड टू एंजॉय मोर अराउंड विद माई फैमिलीज, अराउंड विद माई किड्स, अराउंड विद माई फ्रेंड्स। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलूंगा बिकॉज दैट वाज मिसिंग। जब मैं खेल रहा था, बिजी था, इधर भाग उधर भाग, बट मुझे लगा कि वो बहुत जरूरी है लाइफ में। स्पेंडिंग टाइम विद माय डैड, पेरेंट्स, इन लॉज। माय सिस्टर केम आफ्टर 20 years, शी स्टेड विद मी फॉर 1.5 months, वी हैड लॉट ऑफ फन टॉक्स, बहुत सारी पुरानी बातें। देन आई स्पोक टू माय बुआ जी, मामा जी, चाचा जी, सब लोगों से बात किया। तो मुझे लगता है कि वो चीज मिसिंग थी पहले। जब आदमी बिजी रहता है, खेलता रहता है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि वो रिश्ते बड़े बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल। कभी ना पर कभी जो घर के काम है जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, वो सब आता है मुझे, एक्सपर्ट हूँ उसमें मैं। ग्रासिया हेल्प करती है आपकी करने में? ग्रासिया कभी कभी जैसे कुछ प्लेट खाना खाया तो रखने चली जाएगी, या कभी मैं कुछ खाना बना रहा हूँ उसके लिए पास्ता, तो शी विल सिट ऑन द स्लैब की पापा लेट मी नो हाउ व्हाट कैन आई गिव यू, यू वांट सॉल्ट, यू वांट पेपर, यू वांट स्पाइसेस। तो वो वैसी हेल्प करती है। फिर कभी कभी जैसे हमारा जो वाइफ है वो कुक करती है, तो रोटी बनाएगी अपनी छोटी छोटी चकले पे, तो वैसे करके पूरा मजा करती है। Who is the more stricter parent in the house, you or प्रियंका भाभी? प्रियंका, डेफिनेटली आप पैम्पर प्रियंका। करते हो सिर्फ? आई लाइक टू पैम्पर, पर डांट भी खाता हूँ चक्कर में। तो जब भी वो ग्रासिया को डांटती होंगी आपके पास ही आती होगी ग्रासिया फिर कंप्लेन करने? आती है, लेकिन उस टाइम पे मुझे एकदम दिल पे पत्थर रख के ना उसको डांटना पड़ता है। तो मी एंड वाइफ हैज टू बी ऑन द सेम पेज, नहीं तो वो फायदा उठा सकती है। Do you prefer chasing a total or setting a high target? No, I love to chase. Chasing में you always have control रहता है माइंड में, you know what you need to score। और मुझे लगता है कि जो चेजिंग में ना थोड़ा सेंसिबिलिटी आ जाती है गेम में। That's what Virat always loved and MS also does. And when we chase, you have seen so many of greatest players in our country. तो चेज में you know कि आप क्या आपको रिस्क लेना है, किस बॉलर को कैसे खेलना है, तो कंट्रोल में रहता है गेम। शूटिंग में भी जैसे जब व्हेन वी आर अंडर प्रेशर सिचुएशंस तो हम ज्यादा परफॉर्म करते हैं क्योंकि एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी रहता है, वरना अगर इफ यू फील इन योर हेड दैट यू आर ऑन द विनिंग साइड तो फिर थोड़ा कैजुअलनेस भी आ जाती है। डेफिनेटली। लेकिन जब आप जैसे आप कहे थे चेज करते हो तो एक वो होता है कि जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। तो आई थिंक दैट्स व्हाट पुशेस यू टू। Definitely. And what do you tell me one thing you like about shooting? You feel so good around the shoots. जो भी आप करते हो तो क्या चीज आपको जो एक ड्राइव करती है कि नहीं यार I want to just shoot everything? I think बचपन से ही I've been born around guns. मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, उनके फादर भी आर्मी में थे, एंड बचपन से ही मेरे आसपास बंदूकें रही हैं। तो यूजुअली जो लोग बंदूकों के बारे में बात करते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। मैंने तो बंदूकों को खिलौनों की तरह ही देखा है क्योंकि आसपास भरी रहती थी बंदूकें। तो आई थिंक वो शुरू से मैं एज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ही देखता था गन को, एंड जब मैंने खेलना शुरू किया मुझे पापा ने कभी भी आके नहीं बोला कि तुम्हें शूटिंग शुरू करनी चाहिए, बल्कि जब मैंने उनको जाके बोला कि मुझे करनी है स्टार्ट, वो चाहते थे कि मैं नहीं करूं क्योंकि उन्होंने बहुत
हार्डशिप्स फेस करी हैं स्पोर्ट में, चाहे वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स हो या खेल में जो आपको सेटबैक्स आते हैं इंजरी के या बाकी, वो नहीं चाहते थे कि मैं उन सब से बीतूं, लेकिन उन्होंने ये देखा कि मुझ में टैलेंट था और मुझ में शूटिंग के प्रति प्यार भी था, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। और आई थिंक बस रेंज पे जो बंदूक की आवाज़ आती है, जो रिकॉइल, जो कारतूस का धुआं, उसको सूंघने में जो मज़े आते हैं वो कहीं और नहीं है। सही बात है, वो फील ही अलग होती है ना। कि मुझे पापा का याद है कि ही इज अ टॉप गवर्नमेंट person, at the same time he's a top athlete, and top of that he's a top army person, and he is very disciplined around his what he does, small thing. He's a good family man, he's a good father, but एक अंदर अभी भी उनके खेलने का जुनून है, जैसे फिटनेस करते हैं वो, जैसे मोटिवेट करते हैं सबको, द वे ही स्पीक, एक हर शब्द में एक हर पॉजिटिविटी है, एंड यू कैन मेक आउट, बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन में आर्मी पर्सन में बड़ी सिमिलैरिटीज होती है। जिस तरह सर बात करते हैं तो वो सीधा पहुंचता है दिमाग में भी, इधर भी। जैसे बीच में सर ने काफी राजस्थान में अभी लोगों का बहुत सपोर्ट किया, मैं देख रहा था ट्विटर पे, और सर का सारा इतना उन्होंने कोविड-19 में जितना ये टफ टाइम है उन्होंने कितना हेल्प किया लोगों का। तो आई थिंक यू नो द पर्सनैलिटी, जब थिंग्स आर डाउन तो सारी चीजें एक ऐसी रहती हैं कि आदमी को सपोर्ट मिलना चाहिए, एंड आई फील ही इज वन ऑफ दोज ग्रेटेस्ट कैरेक्टर अराउंड बिग थिंग जो लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग टू नो। एंड आई थिंक हर खिलाड़ी अगर ऑफिशियली रिटायर भी करे तो वो दिल से कभी रिटायर नहीं होता। सही बात है। अभी भी कई बार वो मेरी शूटिंग के वीडियोस देखते हैं या कोई न्यूज़ पढ़ते हैं किसी शूटर की, तो वो कहते हैं कि कभी कभी उनका मन करता है कि उठ के कि एक और ओलंपिक तो खेल लेता हूँ मैं। तो आई थिंक वो दिल से कभी रिटायर नहीं होता एथलीट। और फिटनेस करते रहते हैं ना पापा, देखो आप जैसे करते हो। बीच में बात भी होता, हम लोग आने का प्लान था, लेकिन लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन थिंग्स गेट बेटर तो हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे, फिर प्रॉपर तरीके से अपना गाने वाने भी गाएंगे। यू आई नो यू हैव अ गुड चॉइस, एंड आई हैव बीन लविंग योर शोज। बीच में आपने किया वो, मुझे वो रैपर वाला बहुत अच्छा लगा वो। He was earlier a singer, a dancer, and वो choreographer भी थे, and then उनकी फिर back injury हुई, so he didn't really know what to do next. But वो बचपन से लिखते थे, उनको लिखने का शौक था। जैसे कि मैंने आपका भी पढ़ा है, आप जर्नल लिखते थे और आप उसमें कई अपनी कहानियां जो आप जिनसे बीते हो, आपको दूसरों ने अगर कोई सजेशन दिया है तो उसके बारे में भी लिखते थे। तो आपके पास आज भी वो डायरी है क्या? वो रखी गाजियाबाद में किसी बैग में या किसी सूटकेस में, या पापा मम्मा ने रखा होगा। उसमें मेरा दिन की सारी दिनचर्या थी, सुबह क्या खाया, सुबह क्या किया, किस सीनियर ने कितनी पिटाई करी, उसको शाम को कैसे मैं बैटिंग करूंगा तो उसको कैसे चौके छक्के मारने। तो गुस्सा तब्दील हुआ पॉजिटिविटी में। गुस्सा था लेकिन ग्राउंड पे 10 चक्कर लगा लिए, मैच हुआ तो गुस्सा खेल में लगा लिया। वो गुस्सा बदलावी भावना में नहीं था कभी भी। बिल्कुल गुस्सा था अंदर, तो उससे अपने आप को बेटर करने का था गुस्सा, कि नहीं यार, अगर उन्होंने बोला है मैं गलत हूँ तो उनको प्रूव करके बताना है कि मैं खेल में सही हूँ। चाहे वो 10 राउंड हो, या चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो विनिंग परफॉर्मेंस हो। तो उसमें मुझे लगता था कि मुझे फिगर आउट करना था कि ये गुस्सा है कि या फिर ये मेरी एक मेरे अंदर ड्राइव है कि आगे जाने की। तो वो चीज मेरे अंदर थी। तो टच वुड गॉड हैज बीन रियली काइंड, और मेहनत करना बहुत जरूरी लाइफ में। एंड आई थिंक एक जो गुस्से की फीलिंग है वो सब में होती है, एंड वो उनके ऊपर है कि उसको चैनलाइज कैसे करना है। एंड जो लोग रिलेंटलेस होते हैं, जिनमें वो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, जैसे आप, तो आपने उसको स्पोर्ट में चैनलाइज करा पॉजिटिविटी की तरफ, और वही गुस्सा फिर आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन जाता है। बिल्कुल, तो बना मेरा दोस्त वो गुस्सा। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं बहुत यंग था, पूरा यंग ब्लड खेल के आया, चोट लगी 17-18 साल में। मैंने कहा ऐसा नहीं कर सकता, ऊपर वाला वो कुछ मैसेज दे रहा है, आई नीड टू बी मोर टफ। फिर 1 साल मेहनत करी, और फिर हुआ मेरा 6 महीने पहले ऑपरेशन। फिर मुझे लगा, लेकिन आई फेल्ट समथिंग इन माई बॉडी आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन। आई फेल्ट स्ट्रॉन्ग, आई फेल्ट मोटिवेटेड, आई फेल्ट कि माई लेग्स आर मूविंग, आई एम बैटिंग वेल, अच्छा फील्डिंग हो रहा है। तो फिर 3-4 साल मेहनत करेंगे, फिर देखेंगे क्या है। बिल्कुल, आई थिंक अब समय आ गया है फैन से कुछ क्वेश्चंस पूछने का। आप कोई भी 3 प्रश्न अपने बारे में जो भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। whoever comments the first answer, then they will get a giveaway prize from सुरेश भाई। Yes.
कुछ भी आप पूछो। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी एंड मानव। आपको कोई सवाल मेरे लिए या फिर मानव के लिए पूछना है तो प्लीज। सुरेश भाई, व्हाट विल डू इज आप पूछिए क्वेश्चन फैन से अपने बारे में, एंड अगर जो भी सबसे पहले आंसर देता है देन अच्छा ठीक है। सो क्या सवाल पूछे? जहाँ मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में था, किसी को मेरा वो कॉलेज का पूरा नाम पता है? I was in a boarding school in Lucknow. If someone knows the whole full name, ये तो खुद ही सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। गाइस, वो कौन सा स्कूल था जहाँ पे सुरेश भाई, मैं हिंट दे देता हूँ, लखनऊ में था वो जी। आपको बस नाम बताना है। सब लोग सुनो। यस, जितेन वीजी, माई ये मेरे कोच साहब है का बेटा है। इसने बताया, इसको तो मालूम ही है। ये हमारे कोच साहब थे, एसपी कृष्ण सर। जितिन उनका बेटा है। ही डज लॉट ऑफ गुड वर्क नाउ इन ऑस्ट्रेलिया। तो सर ने इनका ही बैट दिया था मुझे खेलने के लिए। मेरा जो बैट टूट गया था, तो सर ने एक आरएस करके बैट कंपनी थी, जलंधर से लाए थे वो जतिन के लिए। तो जतिन मैंने फिर मुझे दिया कि फिर सर ने दिया था वो। तो ये किसी ने फिर और भी आंसर किया। कुर्सी रोड में था, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। तो ये की तरफ से, मेरी तरफ से जतिन गो। तो जतिन जीतेन। एंड सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, does सुरेश भाई have a tattoo, and if yes, what is that tattoo? Oh, this is good one. One more is coming very soon. You also have one, right, Mana? No. मम्मा मार डालेंगी मुझे अगर मैंने करवा दिया। No, you don't do it. After when मम्मा पापा allow करें तब नहीं तो ना। Guys, come on, tell us कौन सा टैटू है, क्या टैटू करवाया हुआ है सुरेश भाई ने? हिंट भी दे दी आपको ने हाथ ऊपर करके। अब तो एक बिलीव है किसी का नाम, बिलीव प्रमोद कामले 92। So, उनका टैटू बिलीव है। Gloria, that's your name. And I need to ask one more question about Manav. You need to see his Instagram account and see how he does lot of training. मोहित शर्मा ने बीच में बोला है कि मैं बता चुका हूँ दोनों बार। क्रिकेटर है ना वो, हमारा दोस्त मोहित। ये अवार्ड तो नहीं मिलेगा तुझे, तेरे पास ऑलरेडी इतने सारे जूते हैं ना, तो 2-4 जूते मुझे और माना को गिफ्ट कर दे। This is the best collection of shoes, man. स्पोर्ट शूज या स्नीकर्स? स्नीकर्स, स्पोर्ट शूज। अपने मोहित शर्मा पहले सेफ्टी से भी दिल्ली के लिए खेल रहा है वो। बिल्कुल, गुड मैन। Bhai, we have one last question from Vinay Kumar, who is saying, who is your favorite fielder other than yourself, because you are the best? My favorite fielder in Indian team, I always loved Ajinkya, Ravindra Jadeja, Virat Kohli, और डेफिनेटली उमेश यादव और भुवी, कि उनका आर्म अच्छा है। एक्चुअली अभी जनरेशन में सब अच्छे फील्डर हैं। पहले तो कैब भाई थे, यूवी पा थे, और मुझे अजीत अगरकर भाई बहुत अच्छे लगते थे। उनका आर्म बहुत स्ट्रांग था। जिस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं, मुझे याद है 2005 में खेले हम, 2006 में खेले। अजीत भाई का जो आर्म था वो बहुत स्ट्रांग था। वो पतले दुबले थे, लेकिन उनके जो थेराबैंड करते थे वो मैंने उनसे ही देखा, उनसे ही सीखा। जो ग्राउंड पे वो आते थे, जब वार्म अप करते थे, बहुत थेराबैंड करते थे वो। और उनका गोली थ्रो ज्यादा था जडेजा की तरह। तो भाई मैं आपसे कई घंटे बात करना चाहूंगा, लेकिन इंस्टाग्राम सिर्फ 1 घंटा का लाइव अलाउ करता है।
तो आपके जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार सबको बता सकें कि इस पैंडेमिक के दौरान वो क्या कर सकते हैं कि वो घर पे बैठे प्रोडक्टिव हो सकें। बट जितना कोशिश करें फिट रहें, जितना कोशिश हो सकता है कि अपने आसपास की जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी इन प्रेजेंट। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, व्हाट विल हैपन। जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय द सराउंडिंग, एंजॉय द बर्ड्स, एंजॉय द ब्रीज, कुछ भी, लेकिन ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। That's the only thing I'm doing right now. जो होगा फिर ऊपर वाले की मर्जी है, फिर कल देख लेंगे जो होगा। आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, जो नेचर से जुड़े रहें और टू बी इन योर प्रेजेंट, बिकॉज कल किसने देखा है, आज जी लो। बिल्कुल। And I really enjoyed, Manav. I've been talking from my heart and you're a dear friend and you've been doing very, very good shows. I have been loving it, your question, and you're doing it in a professional way with the calmness, with the stylish. I like the poster also. And Thank you so much, bhai. Thank you so much. It was lovely having you on our show. And एक बार लॉकडाउन खत्म हुए फिर साथ में वर्कआउट करेंगे। Definitely, brother. Take care. See you soon. Thank you so much, brother. Take care. Bye. Thank you so much, everyone, for being a part of this show.